नमस्कार भाइयों बहनों। मैं रक्षित त्रिवेदी कल्याणी गोधाम से आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगरबत्ती को क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या कारण है कि हमें अगरबत्ती यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आपके ध्यान में आया होगा कि पिछले कुछ सालों में कई सारे साधु संत, कई ब्राह्मण लोग और कई लोगों का ऐसा मानना हो गया, कहीं पर न्यूज़ चैनल के ऊपर भी दिखाया, जैसे सुधीर चौधरी ने डीएनए में दिखाया था कि अगरबत्ती यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्या हो गया अचानक से कि अगरबत्ती को हम लोगों ने यूज़ करना कम कर दिया है, या फिर लोग अचानक से अगरबत्ती के खिलाफ बोलने लगे, जबकि हम तो सालों से इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। हमारे बाप दादा इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो अगरबत्ती में ऐसा क्या अचानक से खराबी आ गई कि हमने इसको यूज़ करना बंद कर दिया या इसका विरोध शुरू कर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कारण ये है, अगरबत्ती नाम से स्पष्ट है कि ये अगर की बत्ती है। मतलब जब अगरबत्ती का प्रचलन हमारे धर्म में था तो अगरबत्ती को अगर की लकड़ी से बनाया जाता था। अगर की लकड़ी एक विशेष प्रकार का अगर तगर कपूर कासली नाग केसर नागरम होता है, जो हवन सामग्री होती है, उसमें जो अगर जो है वो उसकी एक विशेष खुशबू होती है, जिसे इंग्लिश में आजकल कई सारे ब्रांड्स ओध के नाम से भी मार्केट में चला रही हैं, लेकिन कोई भी ओरिजिनल होता नहीं है, वो सारे परफ्यूम ही होते हैं। क्योंकि अगर की प्राइस आज की तारीख में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई है, अनअफोर्डेबल है, शायद से वो 30,000 रुपये किलो से शुरू होती है। तो अगर की लकड़ी से अगरबत्ती को बनाया जाता था हमारे सनातन काल में, या प्राचीन काल में कह दें, या फिर आज से 200 वर्ष पहले या 150 वर्ष पहले की अगर बात करें तो अगर की लकड़ी से उसको बनाया जाता था। हुआ ये कि चाइना ने देखा कि बांस की लकड़ी जो है उनके वहाँ पर बहुत आयत में पाई जाती है। चाइना, वियतनाम, इन देशों में बांस बहुत आयत में पाया जाता है। और बांस की लकड़ी अगर वो लोग कल्टीवेट करें उसको और ऐसे छोटे पीसेस में अगर वो बनाएं, तो बांस की लकड़ी अगरबत्ती के लिए एक बहुत सस्ता और अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकती है। तो उन लोगों ने बांस की लकड़ी को बहुत आयत में भारत के अंदर भेजना शुरू किया। और हुआ ये कि जो कुछ लालची व्यापारी हमारे यहाँ पर थे, उन लोगों ने इसको बांस की लकड़ी से बनाना शुरू कर दिया, जो कि अगर की लकड़ी के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा सीधा होता है, पहली बात। दूसरा, बहुत ही सस्ता पड़ता है। ठीक है। तो जो कॉमर्शियलाइज व्यापारी थे, उन्होंने बांस की लकड़ी से बनाना शुरू किया। तो जो लोग अगर की लकड़ी से बना रहे थे आज भी, उन लोगों को समस्या ये हुई कि उनकी वाली अगरबत्ती बहुत महंगी हो गई और जो बांस से बना रहे थे वो बहुत सस्ती हो गई। उस टाइम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि बांस को नहीं जलाना चाहिए। अब सवाल यह है कि बांस को बनाने से क्या दिक्कत है, बांस की लकड़ी को क्यों नहीं जलाना चाहिए। तो बांस को सबसे पहले तो हमारे धर्म में बहुत पवित्र घास माना गया है। ठीक है, बहुत पवित्र माना गया है। इतना पवित्र माना गया कि अगर आप जंगल में कहीं पूजा करने गए और आपको पवित्र करने के लिए पानी नहीं मिला, और वहाँ पे अगर पास में कहीं बांस का पेड़ है, तो आप उसे छू करके पवित्र हो सकते हैं और फिर अपनी पूजा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इतना पवित्र हमारे धर्म में माना गया है बांस को। बांस की लकड़ी को इतना पवित्र माना गया है कि जब श्मशान पर किसी अर्थी को ले जाया जाता है तो उसको भी बांस की जो मतलब कि शैया होती है उसके ऊपर सुला करके ले जाया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं वो पवित्र उसको करे। ठीक है। लेकिन बांस को जलाना हमारे धर्म में वर्जित है। हो सकता है कि हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, हो नहीं सकता एक्चुअल में थे वो, आजकल के जो वैज्ञानिक हैं उनसे कहीं गुना आगे थे हमारे ऋषि महर्षि, जो सनातन संस्कृति के थे। तो उनका उनको पता थी कि बांस को जलाना से बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें निकलती हैं, इसलिए उन्होंने बांस को जलाना हमारे धर्म में वर्जित कर दिया। ना तो अंतिम संस्कार के समय बांस को जलाया, शैया के ऊपर जरूर ले जाया जाता है, शैया के ऊपर जरूर ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर श्मशान में बांस की लकड़ी को जलाया नहीं जाता, और ना ही किसी हवन कर्म में बांस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो हमारे ऋषि महर्षियों को बहुत पहले से पता थी कि ये जलती है। आज की तारीख में इसको साइंटिस्टों ने प्रूफ कर दिया है कि बांस की लकड़ी को जलाने से, ये जो अगरबत्ती के अंदर आप देख रहे हो, ये पीछे का डंडा जो होता है ये बांस का बना हुआ होता है। इस बांस की लकड़ी को जलाने से लीड ऑक्साइड पैदा होती है। ठीक है। और वो लीड ऑक्साइड जो होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। आप गूगल करके देखेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान है, जैसे कि कैंसर है, अस्थमा है, ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, बांस की लकड़ी को जलाना हमारे धर्म में वर्जित है। और यही एक कारण रहा
कि पिछले कुछ सालों में चेतना आई, हमारे साधु संतों ने, ब्राह्मण लोगों ने और मार्केट में जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन सबों ने बांस की लकड़ी से बनी हुई इस अगरबत्ती को जलाना का विरोध करना शुरू किया। और आपको आज शायद समझ में आ गया होगा कि बांस की लकड़ी कैसे प्रचलन में आई। जब पहले अगर की लकड़ी प्रचलन में हुआ करती थी तो अगर की लकड़ी को छोड़ करके किस तरह से चाइना और वियतनाम की साजिश में फंसकर अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स ने बांस की लकड़ी को प्रयोग में लाना शुरू कर दिया, और इस वजह से आज हमारे घरों में जो भी अगरबत्ती यूज़ होती है वो बांस की लकड़ी से बनती है। दूसरा, अगरबत्ती का ये नुकसान है कि इसके ऊपर जो मटेरियल चढ़ा हुआ होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये कोई मटेरियल चढ़ा हुआ है, ये अगरबत्ती है, इसके ऊपर एक मटेरियल चढ़ा हुआ है। मटेरियल है वुड पाउडर, लकड़ी का ही पाउडर है ये भी, ठीक है। लकड़ी का पाउडर होने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे जो धर्मों में धूप देने का महत्व है वो कभी भी लकड़ी को जला करके और ये धूप देने का महत्व नहीं। हमारे धर्म में साफ साफ लिखा है कि वनस्पति रसोद्भूतम गंधाढ्यो गंध उत्तमम आग्रेय सर्व देवानाम धूपो या प्रतिगृह्यताम, ठीक है। तो हमारे धर्म में धूप कैसे दी जाती है कि वनस्पतियों से जो बनती है धूप वही भगवान को चढ़ाई जाती है, या फिर गाय के कंडे को जला करके उसके ऊपर गूगल और घी रख करके और वो धूप दी जाती है, ठीक है। तो ये दो तरह की धूप ही हमारे धर्म में दी जाती है, या तो वनस्पतियों की या हवन सामग्री की धूप या गूगल की धूप, ठीक है। तो ये लकड़ी है बांस की, उसके ऊपर चढ़ाया है इन्होंने फिर लकड़ी का एक पाउडर जिसके अंदर अपनी कोई खुशबू नहीं है, ना तो इसमें वनस्पति है ना गूगल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर इसके अंदर खुशबू के लिए क्या किया, तो खुशबू के लिए इन्होंने यूज़ किया परफ्यूम। अब परफ्यूम आते बहुत महंगे, 2,000 रुपया लीटर, 3,000 रुपया लीटर, तो वो डायरेक्ट तो यूज़ कर नहीं सकते, उसको वो लोग डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं सस्ता सा ऑयल डाइल्यूशन के लिए। वो सस्ता ऑयल होता है डीईपी ऑयल। डीईपी ऑयल को फिर आप अगेन गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगी कि डीईपी ऑयल के क्या नुकसान है। डीईपी ऑयल भी कैंसर के जो प्रमुख कारण हैं उनमें से एक है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल हमारे जिन मंदिरों में 24 घंटे अगरबत्ती जलती रहती है, वहाँ के जो भी पुजारी हैं या तो उनकी अकस्मात देवगमन हो रहा है जो कि बहुत ही दुख का विषय है, या फिर उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है और वो अनुभव भी करते होंगे। आपने भी अनुभव किया होगा कि अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ हमारे घर में जलता है तो हमको छींकें आनी शुरू हो जाती है, एलर्जी शुरू हो जाती है, कान में खुजली, आँख में जलन, गले में खराश, ये सारी चीज़ें हमारे शुरू हो जाती हैं। तो उसका कारण ही ये है कि इसमें डीईपी ऑयल और ये परफ्यूम, लकड़ी का पाउडर जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, ऐसी गैसेस पैदा होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो बस आज आपको यही बताने वाला था। अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। हमने भी कुछ डेवलप किया है इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर, तो अगले वीडियो में ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। अगर हम बांस की अगरबत्ती यूज़ नहीं करें तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।